नमस्कार साथियों, आज के करंट अफेयर के इस लेक्चर में हम देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। देखिए वन रिपोर्ट 2021 ये आज का हमारे डिस्कस का टॉपिक है। देखिए इसके पहले आपके पास जो डाटा है तो वन रिपोर्ट 2019 का है और यहां आप ध्यान रखिए कि 13 जनवरी 2021 को एक नई रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जा चुकी है और उसको ही कहा गया है वन रिपोर्ट 2021। देखिए अब चूंकि इससे रिलेटेड फैक्ट हमारी परीक्षा में पूछे जाने हैं तो आज हम जो है इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आज की जो हमारी ये जो क्लास है तो इसके ऑथेंटिक स्रोत क्या है। तो इसका ऑथेंटिक स्रोत जो है मैगजीन के रूप में सिविल सर्विस क्रॉनिकल ये मैगजीन है, साथ में पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है। तो दोनों को मिलाकर जो है आज के लेक्चर का पूरा मसाला जो है तैयार किया गया है, जो आपको दिया जा रहा है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि डाटा जो है, आंकड़े जो है वो एकदम करेक्ट है और इसमें कोई भी गड़बड़ की कतई कोई गुंजाइश नहीं है ना। चूंकि ऑथेंटिक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आयोग में जब भी कोई विवाद होता है तो ऑथेंटिक डाटा ही जो है माना जाता है, चाहे आप हाई कोर्ट चले जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो इसलिए परीक्षा के संदर्भ में हमें ऑथेंटिक चीजों को ही जो है स्वीकार करना होगा। तो देखिए हम अब इस पर बात करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करने वाला संस्थान कौन है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण है ना, जिसको शॉर्ट में FSI लिखा जाता है, के द्वारा जो है यह रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है और इसी क्रम में 13 जनवरी 2021 को यह रिपोर्ट जारी की गई। चूंकि पहले ऐसी कोई रिपोर्ट जो है 1987 में जारी की गई थी। देखिए पहली रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 1987 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। फर्स्ट रिपोर्ट और 2021 की जो रिपोर्ट है यह 17th रिपोर्ट है, यानी ये 17वीं रिपोर्ट है। देखिए अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। तो एक तो खुशी की बात है कि जो रिपोर्ट जारी हुई है तो कंपेयर टू 2019 से जो तुलना की गई है तो देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 है ना। देखिए 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हो गई है। देखिए डाटा मैं लिख दे रहा हूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 2261 है ना, 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हो गई है। आप नोट्स जरूर बनाइए
है ना, वीडियो देखने के बाद साथ साथ आप नोट्स जरूर तैयार कीजिए। देखिए वन आवरण में अब इसकी रिपोर्ट के जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं लगातार प्रकाश डालते जा रहा हूं और इस तरीके से परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो वो हमारे सामने जो है क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले वन में दर्ज की गई है ना, ओपन फॉरेस्ट। देखिए सबसे ज्यादा वृद्धि कहां दर्ज हुई है? खुले वन। खुले वन को जो है ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। और यह क्या है कि यह निजी वन है ना, ये निजी वन होता है खुला फॉरेस्ट, जो व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जो है इस्तेमाल होता है। और इसके बाद वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि अत्यधिक सघन वनों, वेरी डेंस फॉरेस्ट में दर्ज की गई है। देखिए अब हम तथ्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, है ना, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ये आपके देश का जो है कुल वन एवं वृक्ष आवरण, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कवर एरिया, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, चूंकि प्रतिशत में जो पूछा जाता है तो 24.62%। देखिए यह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस समय भारत में कुल फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कवर एरिया कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देश के कितने प्रतिशत है? तो 24.62% है। यह फैक्ट तो हमें याद कर लेना है। देखिए भारत का वनावरण क्षेत्र, देखिए वनावरण क्षेत्र कितना है? तो 7,13,790। देखिए वनावरण क्षेत्र 7,13,790 713,789 वर्ग किलोमीटर है। और यह देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 21.71%। देखिए ये वनावरण है ना, और वो जो था वह वन एवं वृक्ष आवरण था। तो वन एवं वृक्ष आवरण जो है 24.62% था, जबकि वनावरण 21.71% है ना। फैक्ट एकदम याद रहना चाहिए। देखिए अब दूसरा फैक्ट है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य, है ना, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि जो है किस राज्य में हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश है। देखिए कई सारी साइट हैं, है ना, निजी साइटें हैं। मैंने गूगल में सर्च किया तो कई सारी निजी साइटें हैं जहां सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य तेलंगाना लिखा, गलत। चूंकि मैंने गवर्नमेंट की साइटों से जो टेली किया है और ये सही है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो वह आंध्र प्रदेश में है। और कितनी वृद्धि हुई है? 647 वर्ग किलोमीटर। जबकि तेलंगाना में, देखिए तेलंगाना में जो वृद्धि हुई है ना, आप डाटा बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 632 वर्ग किलोमीटर है। कोई कंफ्यूजन नहीं, 647 बड़ा ही होता है 632 से। और तीसरा राज्य उड़ीसा है, 537, है ना, उड़ीसा
537 वर्ग किलोमीटर। तो ये फैक्ट भी याद रखना है कि वन रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा जो है 537 वर्ग किलोमीटर। देखिए, अब चूंकि बात मध्य प्रदेश की आती है कि भाई मध्य प्रदेश में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, तो मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र पे मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई और यह मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र फल में वृद्धि कितनी है, तो महज 11 वर्ग किलोमीटर, बहुत मामूली सी वृद्धि हुई है। हालांकि ये तब भी हमारे लिए खुशी की बात है कि क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है ना। इंडिया के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आज भी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भी मध्य प्रदेश का ही है। देखिए अभी कितना है ना, तो वन क्षेत्रफल कितना है, तो वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 2021 के अनुसार, देखिए 2021 के अनुसार जो 77,000 है ना, 77,493 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जबकि 2019 में 77,482 वर्ग किलोमीटर था। अब 482 में 11 जोड़ेंगे तो 493 हो जाएगा। देखिए अब आज वर्तमान में मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल ये है अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। देखिए प्रतिशत में जाके देखेंगे तो चूंकि प्रतिशत में तो कोई फर्क ज्यादा आएगा नहीं, तो 30.72% मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है ना। बात क्लियर हो रही है। देखिए मध्य प्रदेश, अब हम सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले राज्यों का क्रम देख लें। देखिए अब एरिया में सबसे ज्यादा वन कहां है, तो अभी फर्स्ट नंबर पर जो है मध्य प्रदेश है, वहीं सेकंड नंबर पर है ना, चूंकि 3 स्टेटों का नाम पता होना ही चाहिए, अरुणाचल प्रदेश है, वहीं थर्ड पर जो है छत्तीसगढ़ है ना, और चौथा अभी देख लें कि 4th नंबर पर कौन सा स्टेट है, तो 4th नंबर पर उड़ीसा है ना, ओडिशा। ये वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, ये उनका क्रम है। क्योंकि कई बार जो है आरोही के अवरोही के हम डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह जो है पूछ लेते हैं, तो हमें ये फैक्ट याद होना चाहिए। देखिए साथ में अब इस रिपोर्ट की जो है कुछ खास बातें, देखिए इस रिपोर्ट में है ना, अब चलिए वो बात पे बात करते हैं। देखिए वन क्षेत्रफल के बाद जो है प्रतिशत के आधार पर, हाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, प्रतिशत के आधार पर वन क्षेत्र वाले राज्य, तो इसमें फर्स्ट नंबर पर पूर्व की तरह आज भी मिजोरम ही है, चूंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है 84.53% के साथ। देखिए सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, सेकेंड नंबर पर अरुणाचल 79.33% के साथ, और थर्ड नंबर पर मेघालय है
76% के साथ, 76% के साथ। ये तीन ही याद रखो, ये ज्यादा मत करो। देखिए, अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कुछ क्या क्या बातें की हैं। तो विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट के बारे में कुछ चिंताजनक पहलुओं की भी बात की है। और सबसे बड़ी चिंताजनक बातचीत यह है कि पूर्वोत्तर, मेघालय, मिजोरम, ये जो राज्य हैं, तो पूर्वोत्तर में वन आवरण में गिरावट दर्ज की गई। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है वन आवरण में गिरावट चिंता की बात है। प्राकृतिक वनों का क्षरण चिंता की बात है। साथ में 2021 की रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर में वन आवरण का आकलन भी किया गया है। देखिए, इस संबंध में बताया गया कि 2011 से 2021 की अवधि में टाइगर कॉरिडोर में वन आवरण बढ़ा है, लेकिन टाइगर रिजर्व में 0.04% की कमी भी आई है। देखिए, यहां पर एक फैक्ट आया है और बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित पक्के टाइगर रिजर्व, देखिए पक्के टाइगर रिजर्व है ना, ये कहां है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। एक बात देखिए, कहीं कहीं जो है ये पेके टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं जो है ये पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मैं इसलिए इसको डीप में बता रहा हूं कि जैसे कि हमने देखा कि पिछले साल टाइगर रिजर्व से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, बड़े कठिन टाइप के थे। तो देखिए, परीक्षक कब ऐसे टाइगर रिजर्व पूछ लेता है? जब ये कोई चर्चा का विषय होती है ना, और हो सकता है कि हमने नहीं पढ़ा हो, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे लिए जवाब देना जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है समाचार पत्रों की सुर्खियां बनते हैं, तो इसलिए हमें याद रखना है कि पक्के टाइगर रिजर्व, पेके टाइगर या पखुई सब एक ही नाम है। ये कहां है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वन आवरण दर्ज किया गया है, 97%। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातचीत है। देखिए, 2021 की जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो यह रिमोट सेंसिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए की गई है। इस सर्वेक्षण में रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से डेटा का संग्रहण किया गया है ना। डिजिटल इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का काम कर रहा है तथा मिड रेजोल्यूशन उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए देश के वन आवरण का मूल्यांकन किया गया है। आकलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह रिसोर्स सेकंड, किस उपग्रह का इस्तेमाल किया गया? रिसोर्स सेकंड से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने इस कार्य में सहायता प्रदान की है। अब क्या चिंताएं जो है इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों को द्वारा दी गई है ना, तो पढ़कर आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। और चूंकि यह बात जानना भर जरूरी है ना, ताकि हम उनकी चिंताओं से खुद भी जो है परिचय हमारा बना रहे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण में लगातार कमी आ रही है। इस तरह उत्तर पूर्व के राज्यों के वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान दर्ज किया गया है। इसके मुख्य कारण है प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, भारी बारिश तथा मानव जनित गतिविधियां जैसे स्थानांतरण, कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विकास गतिविधियां आदि दोनों ही हैं। 2030 तक भारत के 45 से 64% वन क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के प्रभाव का अनुभव करेंगे। हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तापमान की अधिकतम वृद्धि दर्ज की जाएगी।
यहां वर्षा में कमी का भी अनुभव किया जाएगा। देखिए चिंताएं हैं। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 35.46% है ना, फैक्ट देखें कि 35.46% जो वन है, वन क्षेत्र है, वनाग्नि जंगल में जो आग लग जाती है की समस्या से ग्रस्त है। भारत के वन क्षेत्र में वृद्धि मुख्य रूप से खुले वन में दर्ज की गई, न कि अत्यधिक सघन वनों में। खुले जंगलों में वृद्धि व्यावसायिक वृक्षारोपण के कारण होती है। मैंग्रोव कवर में समग्र वृद्धि दर्ज की गई है, परंतु इसके बावजूद सुंदरवन में बहुत घने मैंग्रोव कवर में कमी आई है। यह भी चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत घने मैंग्रोव कवर चक्रवातों से रक्षा के साथ ही जलीय जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होते हैं। देखिए साथ में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सघन वन घटने का कारण पूछा जा सकता है कि सघन वन क्यों घट रहे हैं, तो उसके पीछे जो मुख्य रूप से कारण है तो विकास कामों में जमीन का अधिग्रहण जो लगातार किया जा रहा है, तो उस वजह से सघन वन क्षेत्र में जो है कमी आती जा रही है। तो देखिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी वन रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में। परीक्षा से रिलेटेड जो भी फैक्ट हमारे लिए जरूरी है वो मैंने सब बता दिए हैं। साथ में मैंने स्पेसिफिक जो है मध्य प्रदेश के बारे में भी जो है बात कर दी है कि मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में 11 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वर्तमान में जो है 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो गया है, जो कि प्रतिशत के आधार पर 30.72 है। देखिए मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र जो वन प्रतिशत निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वह 308,252 का डाटा इस्तेमाल होता है। चूंकि हम जानते हैं किरार घाटी विवाद के कारण एक डाटा जो है वो हमें 308,245 भी मिलता है, क्योंकि ये वर्तमान में हमारे कब्जे में है और छत्तीसगढ़ के साथ विवाद होने के कारण जो है किरार घाटी का क्षेत्र डिस्प्यूटेड है, लेकिन एक्चुअल में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ये है। तो जब भी कोई डाटा निकालना होता है तो 308,252 के सापेक्ष में ही जो है निकाला जाता है। तो 30.72 का जो प्रतिशत निकाला गया है तो 308,252 के सापेक्ष में ही निकाला गया है। तो देखिए ये था आज का जो है हमारा लेक्चर जो समाप्त होता है। कल हम किसी अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर जो है पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।